हेलो एवरीवन। एक वकील का फ़ोन आया दामोदर के पास और उसने वकील ने कहा कि तुम जिस सेठ जी की इतनी सेवा करते थे, जिनको इतना देख रेख करते थे, आज वो गुजर गए, तो तुम आकर उनकी अंतिम संस्कार कर दो, उसकी तैयारी चल रही है। तो दामोदर एक बहुत ही गरीब लड़का था जो अकेले रहता था। उसके माता पिता कोई नहीं थे। वो अनाथ लड़का था जिसको सेठ जी ने अपने घर में मतलब नौकर की तरह ही रखा था, लेकिन वो नौकर कम उनका बेटे से भी ज़्यादा ख्याल रखता था। तो उसने लेकिन उसको बहुत दुख हुआ जब सेठ जी का के बारे में सुना। तो उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि उसको उसके सिर पर ऐसे ही वो अनाथ था, उस पर से उनका सेठ जी का भी छत्र छाया हट गया, लेकिन वो बहुत गरीब था। तो उसने वकील से कहा कि सर, मैं मानता हूँ सेठ जी मेरे लिए पिता समान थे और मैं उनकी सेवा भी करता था। बदले में वो मुझे पैसे देते थे, लेकिन पैसे से ज़्यादा मैं उनको अपने अंदर से, आत्मा से मैं उनको पिता की तरह दर्जा देता था और उनको प्रेम करता था। उनके जाने का मुझे बहुत दुःख है और उनके जाने से मेरी बहुत बड़ी क्षति हो गई। मेरे सिर से किसी बड़े का हाथ हट गया। अच्छा, ये बात सुनने के बाद वकील ने कहा कि तो तुम आओगे उनके अंतिम संस्कार करने के लिए? तो बोला, साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे इतना खर्चा वहन कर सकता हूँ। उनके तो दो दो बेटे हैं जो विदेश में हैं और वहाँ तो वो करोड़पति अरबपति हैं। उनको फ़ोन करिए, वो इसका खर्चा वहन करेंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि उनकी अंतिम संस्कार में मैं आ जाऊँगा। तो वकील ने उधर से फ़ोन में कहा कि बेटा, ये जो तुम गरीब सोच रहे हो अपने आप को, ये मत सोचो। सेठ जी ने मरने से पहले तुम्हारे नाम पर सारा चल अचल संपत्ति कर गए हैं, क्योंकि तुम उनको उनके बेटे से भी बढ़कर सेवा देते थे। तुम उनके लिए नौकर नहीं, एक बेटा के समान ही थे। तो तुम अब कंगाल नहीं हो, अब तुम करोड़पति हो। सुनकर दामोदर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने धन संपत्ति का लोभ नहीं किया था। वो सेवा करता था, बदले में उनको पैसा भी मिलता था, लेकिन ये अलग बात था कि उस धन का उसको चाह नहीं था। उसको इच्छा था कि मेरे माता पिता नहीं है तो मैं इनकी सेवा कर कर मैं उस कमी को पूरा करता था वो। और जो लाड प्यार सेठ जी देते थे, उनको लगता था कि अगर मेरे माता पिता होते तो इसी तरह मुझे प्यार करते। तो एक अनाथ दामोदर को उसको पिता का छत्र छाया मिला हुआ था। अच्छा, तो वो सुनकर अचंभित हो गया कि सारा संपत्ति उनके नाम पर लिख दिया। अच्छा, तो ये सुनने के बाद उसको अन्यास याद आ गया कि कितना लाड प्यार से उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, लेकिन कभी उनको देखने के लिए वो लोग कभी नहीं आए। ना फ़ोन करते थे, ना उनसे बात करते थे, ना कुछ करते थे, ना मिलने आते थे। तो उसके पिता को बहुत, मतलब सेठ जी को बहुत दुःख होता था। अरबों करोड़ों का संपत्ति था, लेकिन वो अकेले थे, उनका कोई था ही नहीं। आगे पीछे जैसे लगता था अनाथ वो भी हैं, और दामोदर भी अनाथ था। तो वो तो नौकर जैसे, मतलब वो सोचता था कि मैं नौकर हूँ, उनके सामने भले हैं, लेकिन वो एक बेटे की तरह उनकी सेवा किया। बदले में उनको वो करोड़ों की संपत्ति दे गए। भले अब उनका लड़का अब आने के बाद क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो चल अचल संपत्ति लिखित रूप में उन्होंने, सेठ जी ने दामोदर को दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सेठ जी ने सही किया कि गलत? ये अब आप लोग बताइए, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।